जय हिंद दोस्तों, मैं कैडेट रोशन मेहरा आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि जो एनसीसी के द्वारा अपन एटीसी कैंप यानी एनुअल ट्रेनिंग कैंप करके आते हैं, उनमें जो उस जर्नी के दौरान अपन क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, वो 10 दिन में ऐसा क्या चीज़ें नहीं सीखने को मिलती जो अपन पूरी लाइफ भर में नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट कर। अब अपन चलते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप डे 5 को। देखो मॉर्निंग में वही हमारा योगा का पार्ट 2 होता है, फिर हमारी क्लास होती है मैप रीडिंग की क्लास होती है। इसके अंदर देखो मैप रीडिंग की क्लास के मैप रीडिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए ये क्या है, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होता है, तो इसकी 2-3 क्लासें होती है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है पार्ट 1। अपन डेफिनेशन देखें तो मानचित्र की किसी भूभाग व उसकी प्राकृतिक और मानव रचित कुछ संरचनाओं को पारंपरिक संकेतों द्वारा या कह सकते हैं रूढ़ि चिन्हों द्वारा समानुपातिक रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। यानी कि इसमें 3 पॉइंट्स पे बात की गई, भू प्राकृतिक एवं मानव रचित संकेत और सांकेतिक। इन चीजों को अपन अगर किसी समतल चित्र में दर्शाते हैं तो वो मानचित्र कहलाता है। अब अपन देखते हैं मानचित्र के उपयोग। भूमि पर अपनी स्थिति को ज्ञात करने में मदद करता है। भूमि पर शत्रु की स्थिति ज्ञात करने में अपने को मानचित्र से हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी और दिशा दोनों ज्ञात करने में अपने को सहायता मिलती है। चौथा है किसी भूभाग के विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना हो। 5वां है युद्ध के समय चाल की योजना बनाना हो। 6वां है मार्च करने के लिए उचित राशियों का चुनाव करने में मदद मिलती है। ये इसके उपयोग है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मानचित्र। मानचित्र के प्रकार: भूआकृतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, आर्थिक मानचित्र और सैनिक मानचित्र। अब इसमें नई पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए। देखो मानचित्र बनाया जाता है अपने सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून के अंदर, ठीक है। और 7 प्रकार के मानचित्र होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होती थी हिस्ट्री में हमको देखो बेसिक चीजें बताई। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में किया। और इसके अलावा विद्रोहियों ने 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। इस क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। 1857 का विद्रोह असफल रहा, परंतु इसका प्रभाव यह हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट क्लास हुई वो गांधी युग के बारे में हुई थी। जो अपने गांधी जी थे उनके बारे में हमको बताया गया था। बेसिकली महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। वह 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तथा रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज उठाई। वह 1915 में भारत लौटे तथा 1916 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। उन्होंने सन 1917 में बिहार के चंपारण के नील किसानों के समर्थन में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। उन्होंने 1918 में गुजरात के खेड़ा में लगान अदाई के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इसके अलावा हमको वीर हमीरदेव चौहान के बारे में बताया गया है, जो हमारे राजस्थान के बड़े ही वीर योद्धा थे। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के चौहान वंश के अंतिम शासक थे, जिन्हें उनके साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। वह एक महान योद्धा थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने राज्य की रक्षा की। 1283 से 1301 तक ये रहे। अब बात करते हैं, देखो इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले इकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है सिंह हमेशा एक ही बार संतान को जन्म देता है। सज्जन व्यक्ति अपनी बात को एक ही बार कहते हैं। केले का पेड़ एक ही बार फल देता है। स्त्री को एक ही बार तेल लगाया जाता है, यानी वह एक ही बार विवाह करती है। राव हमीर का हट भी ऐसा ही था। वह जो ठानते थे उस पर दोबारा विचार नहीं करते थे। ये एक प्रसिद्ध कहावत है किसकी? हमीरदेव चौहान की। फिर इसके बाद हमको बताया जाता है राणा रतन सिंह के बारे में। देखो राणा रतन सिंह, जिन्हें राहुल रतन सिंह भी कहा जाता था, मेवाड़ राज्य यानी आधुनिक राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है उसके राजा थे भारत के, है ना। किस मेवाड़ राज्य के शासक थे। वह गुहिल वंश की राहुल शाखा से संबंधित थे और 1302 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान
अलाउद्दीन खिलजी इनसे हार गए थे। और ये देखो अब ये हारने की वजह क्या थी, लड़ाई क्या थी। एक तो देखो अपन कह सकते हैं कि इसमें पद्मावत जो किताब लिखी मलिक मोहम्मद ने, तो उन्होंने लिखा है कि रानी पद्मिनी की खूबसूरती के कारण इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा देखो कहा जाता है कि इनके बारे में कहा जाता है कि रानी की खूबसूरती इतनी खूबसूरत थी, रानी रत्नावती सॉरी पद्मावती। तो जो फिर अलाउद्दीन खिलजी था वो उन्होंने इनसे एक प्रस्ताव रखा कि हम खाली आपकी रानी का खाली चेहरा देखना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। तो देखो राव रतन सिंह या कहे राणा रतन सिंह, इन्होंने कहा कि हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन इस चीज़ में समर्थन नहीं करेंगे, है ना। तो ये वजह भी हो सकती है एक युद्ध की। दूसरी वजह है कि अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी, तो इस वजह से भी ये युद्ध हुआ था। अब जैसे ही रानी पद्मिनी को जैसे पता चलता है कि उनके रावसा राणा रतन सिंह नहीं रहे, तो उन्होंने जौहर कर लिया। ये हमारे कैंप का डे 5 कंप्लीट हुआ। जय हिंद ऑल ऑफ यू।